सो है एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज हम वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेवरेट करेंसीज़ के अंदर, जहां पे हमारे लिए जो नेक्स्ट वीक का जो प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट वीक का जो मूव है, हम किस तरीके से कैप्चर करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पेयर है यूरो यूएसडी का पेयर है एंड ये अभी आपके सामने डेली वन का कैंडल का चार्ट ओपन है, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यूरो यूएसडी बुलिश मार्केट देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम करंटली सिचुएशन में अगर हम टेक्निकली एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट जो हमें दो स्विंग देखने को मिल रहे हैं, ये डेली वन का चार्ट है, D1 का कैंडलस्टिक का चार्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे जहाँ से स्विंग लेवल स्टार्ट हुआ है एंड जहाँ पे सपोर्ट, यानी कि दूसरा जहाँ पे सपोर्ट लेवल पे स्विंग लेवल यहाँ से बनना शुरू हुआ है वापस से, एंड वापस से प्राइस जब ऊपर गया है, देन वापस से जब प्राइस नीचे आया है तो यहाँ पे फर्स्ट आपको सपोर्ट लेवल को, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, उसे ब्रेक करने के बाद वापस से जो सेम कैंडल जिसने ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, वहाँ पे ये बुलिश कैंडल में इस वीक मार्केट क्लोज हुआ है। D1 का ये कैंडल है, राइट। अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, सो गाइज ऊपर से अगर हम आते हैं अभी जहाँ पे प्राइस करंटली रनिंग है, तो सी गाइज जहाँ पे आपका प्रीवियस स्विंग हाई लेवल है, अगर मैं वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, एक जोन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जोन को एंड ट्रेंड लाइन जो हमारा सपोर्ट था, उन दोनों को ब्रेक करने के बाद, यानी कि इस लेवल पे जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जोन है ये सेलर जोन है, जहाँ पे सेलर्स प्रीवियस मार्केट में यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल किया है मार्केट को, एंड वापस से प्राइस ने क्या किया है कि ये जो सेलर एरिया है इसको ट्रैप करके यहाँ से मार्केट वापस से बुलिश हो गई है। एंड इस लेवल के टोटल जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं इस लेवल पे, राइट। इस लेवल पे एग्जिट होने के बाद वापस से मार्केट जो रहा है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश रहा है। एंड वापस से जब प्राइस नीचे आता है, सो गाइस वापस से इस लेवल को क्या है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, बुलिश है मार्केट यहाँ पे इस सिचुएशन में, एंड यहाँ पे ओनली बायर्स का कंट्रोल रहा है। एंड वापस जब प्राइस नीचे आता है तो इस लेवल पे क्या होता है कि ऑलरेडी इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, एंड बायर्स के वापस इस प्राइस को टच करने के बाद यहाँ पे वापस से एंट्री जो है वो बायर्स यहाँ पे पुट करने की सोच रहे हैं। वापस से अगर मैं आपको एक और जोन दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप प्रीवियस मार्केट में जाएंगे तो ये जो एक जोन रहा है यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन रहा है, जहाँ से प्राइस काफ़ी टाइम के लिए मार्केट ने बियरिश मूव लिया है इस लेवल से। एंड अगर मैं यहाँ पे प्राइस को ड्रॉ करता हूँ, सी गाइस यहाँ पे एक एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन ये एरिया है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन ये एरिया है। एंड अभी जो प्राइस ने क्लोज किया है इन दोनों एरिया के बीच में मार्केट ने क्लोज किया है। नेक्स्ट अगर हम इंट्राडे के अंदर अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं, तो हमारे लिए जो लेवल्स हैं, अब हम 4 हावर्स के कैंडल को वॉच कर रहे हैं। एंड अगर 4 हावर्स की कैंडल को अगर हम वॉच करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो बुलिश कैंडल के बाद अभी जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे जो 4 हावर के लास्ट 4 हावर्स का कैंडल है उसने बियरिश कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पे बनाया है, राइट। सो गाइज अगर हम अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, सो गाइज यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया है ये सेलिंग लेवल है, सेलिंग एरिया का लेवल है। एंड वापस से इस लेवल को आप देखेंगे कि यहाँ से इस लेवल पे जो एंट्री पोजीशंस आएंगे एज ए रिटेलर, आप यहाँ पे सेल का पोजीशन लेंगे। एंड ये जो एरिया है ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आपको नीचे देखने को मिला है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एरिया दोनों को ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे जो लोगों ने एज ए बायर, इस लेवल के जो बायर्स थे, इस लेवल के बायर्स ने जिन्होंने बाई का पोजीशन यहाँ से लिया होगा वो यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, बायर्स को जो ऑपरेटर्स हैं इन्होंने ट्रेंड लाइन के भी बायर्स को आउट करने की कोशिश की है। एंड यहाँ से वापस से जब बियरिश कैंडल बना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये लेवल जो है सेलिंग लेवल है, यानी कि बियरिश यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस मार्केट में हमें बियरिश जो मूव है यहाँ पे इस लेवल पे देखने को मिला है। एंड यहाँ से वापस से जो प्राइस है, जो मार्केट है वो यहाँ पे जो सेलर्स को इनवाइट करेगा। एंड आफ्टर सेलर्स को इनवाइट करने के बाद ये जो कंटिन्यूएशन है प्राइस का, ये 4 हावर के कैंडल स्टिक के अंदर ये कंटिन्यूएशन अभी
थोड़े मोमेंटम लेने के बाद पॉसिबल जो हमें मूव देखने को यहाँ से मिल सकता है। सी वापस से मैं आपको D1 के कैंडल पे ले चलता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को ईजिली हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो गाइस 4 आवर के चार्ट पे आपने ये देखा कि जो लेवल्स हमारे इन दोनों के बीच का जो लेवल है वहाँ पे सेलर्स इनवाइट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्रीवियस लेवल रहा है ये सेलर्स जोन रहा है, जहाँ पे फिर से सेलर्स इनवाइट होंगे। वापस से ऊपर से मूविंग एवरेज भी यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस देने का काम करेगा। सो यहाँ पे एंट्री जो आनी है वो सेलर्स की आनी है, बट मार्केट क्या करता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जो है वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए अपने मूव्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो पॉसिबल नेक्स्ट जो मूव आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सी अभी जो मे बी पॉसिबल ये है कि जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको सेलर्स इनवाइट होते हुए दिखेंगे एंड थोड़ा सा वापस से सेलर्स का कंट्रोल आएगा एंड वापस से ये मार्केट जो है ऊपर को पुश करेगी। मे बी ये जो टारगेट है आपका ये टारगेट हो सकता है, अदरवाइज़ इस टारगेट के बाद मार्केट का जो कंट्रोल है वो वापस से और भी बुलिश हो सकता है इस टारगेट के लिए, राइट। सो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो कंट्रोल जो लेवल्स रहेंगे वो आपका टारगेट का एक ये एरिया भी बनेगा जहाँ पे आप टारगेट को हिट कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको लेवल्स की बात करता हूँ, सो गाइज आप यहाँ पे जैसे ही आपको कैंडलस्टिक का जो भी कन्फर्मेशंस आपको देखने को मिलता है, सो गाइज आप यहाँ पे जो है वो बायर्स साइड के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये कंट्रोल मैं एक बार आपको प्राइस लेवल्स बता देता हूँ। जो नेक्स्ट टारगेट अभी आप ले सकते हैं वो टारगेट आप यहाँ पे 1.1615 का टारगेट ले सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट आपके लिए, जो अगर लॉन्ग पोजीशन के लिए आप जाते हैं तो आप ये भी टारगेट ले सकते हैं। सो गाइज इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए यूरो यूएसडी के बाद हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी का। एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सो गाइज सी ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हम लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर ही एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हमें बेटर स्विंग देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे इसकी, यहाँ पे भी आपको स्ट्रांगली फर्स्ट यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ है, सेकंड स्विंग लेवल ये है। एंड अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो सेम यूरो यूएसडी के ही तरीके से आपको यहाँ पे भी जो जीबीपी यूएसडी के अंदर आपको ये जो कैंडल है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए मिला है। एंड अगर मैं इंपॉर्टेंट जोन्स यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, सो गाइज ये आपका इम्पॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे अभी के टाइम पे फ़िलहाल जो प्रीवियस मार्केट ने क्या किया है, जो सेकंड लास्ट जो कैंडल आपको यहाँ पे मिल रहा है रेड कैंडल, इसने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल के जो बायर्स हैं उनको ट्रैप किया है। एंड वापस से ट्रैप करने के बाद मार्केट ने वापस मूव ऊपर लिया है। एंड यहाँ पे क्या है कि जब ट्रैप हुआ है यहाँ पे जो है सेलर्स को इनवाइट किया है मार्केट ने। एंड यहाँ पे जब सेलर्स मार्केट में इंटर होते हैं देन वापस से इसने ट्रैप किया ऊपर को मार्केट। एंड अभी जो है मार्केट जो मेन जो पॉसिबल है, अगर हम छोटे कैंडलस्टिक छोटे चार्ट के ऊपर चलते हैं, 4 आवर के चार्ट के ऊपर, जो रेयरली जो चार्ट है वो यहाँ पे हमें बुलिश ही जीबीपी यूएसडी के अंदर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे वापस से जब ब्रेकआउट मिला है, सो गाइज यहाँ पे वापस आप देखेंगे कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है एंड वापस से बियरिश कैंडल भी है। बट यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी अब यहाँ पे बायर्स इनवाइट होंगे। एंड बायर्स इनवाइट होने के बाद अगर बात करते हैं कि मार्केट में क्या नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से प्राइस जो ये लेवल है, इस लेवल के जो बायर्स बैठे हैं, जो वापस से 2 कैंडल बुलिश कैंडल पे जिन्होंने बाई किया होगा एंड स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो मे बी एक न्यू एसएल यहाँ पे मार्केट क्रिएट करेगा। एंड इसको जो है ट्रिगर करने के बाद मार्केट ऊपर इस लेवल को जाएगा। एंड इस लेवल को जाने के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर जाते हैं, सो गाइज अगर मैं D1 का चार्ट ओपन करता हूँ, सो गाइज D1 के अंदर D1 के अंदर आपको ये पॉसिबल जो है वापस से जो ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश कंट्रोल में है, मार्केट जो है वो बुलिश जा रहा है। सो गाइज मे बी जो टारगेट है वो आपका ये जो टारगेट है वो इस लेवल के लिए, इस एरिया के लिए, हायर पोजीशन के लिए हो सकता है, राइट। सो गाइज इस तरीके से आप जो है जीबीपी यूएसडी के अंदर एनालिसिस देख सकते हैं टेक्निकली अपने
जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे GBP/USD के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज पॉसिबल रिटर्न जो है आप कैंडलस्टिक को या जहाँ पे भी पोटेंशियली आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पे बाई पोजीशन के लिए जा सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं USD कैनेडियन डॉलर के अंदर। एंड USD कैट के अंदर मैं आपसे अगर बात करता हूँ, सो गाइज USD कैट के अंदर आपको जो पॉसिबल रिटर्न्स, आपको पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, सो गाइज यहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म डेली वन के कैंडल के ऊपर ही हम बात करेंगे, जहाँ पे सी गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो प्रीवियस कैंडल है उसने बिल्कुल ही जो प्रीवियस ये हाई लेवल है, नेक्स्ट स्विंग हाई लेवल ये है, एंड वापस से प्राइस बिल्कुल अभी क्लोज हुआ है लास्ट कैंडल, जो कि अभी के समय पे अगर मे बी पॉसिबल अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश करता हूँ, सो गाइज आप ये हाई देखेंगे और ये एक आप सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको, जहाँ पे प्रीवियस मार्केट यहाँ पे स्टे कर रहा था। एंड अगर मैं बात करता हूँ, सो गाइज प्रीवियस ये जो स्विंग हाई लेवल है एंड वापस प्रीवियस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ नीचे से, तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉटम आपको देखने को मिला है। एंड अगर मैं फॉर्मेशन की बात करता हूँ, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये डब्लू पैटर्न क्रिएट होते हुए दिख रहा है। एंड जो यहाँ पे पॉसिबल आपको टारगेट हो सकता है वो आपको ये एरिया आपके लिए टारगेट हो सकता है। एंड प्राइस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो गाइज मैं आपको प्राइस यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस लेवल जो रहेगा वो ये टारगेट आपका प्राइस लेवल रह सकता है 1.3336 का, राइट। सो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं USD CAD कैनेडियन डॉलर के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो है हमारा XAU USD, यानी कि गोल्ड के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रेड करना। एंड गोल्ड के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, सो गैस ये भी D1 का कैंडल है, डेली वन का कैंडल है। एंड डेली वन के कैंडल के अंदर सबसे पहले मैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सी गैस अभी फ़िलहाल जो हमारा प्रीवियस हाई लेवल बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा हाई लेवल रहा है। एंड इसके बाद मैं हाई लेवल के साथ साथ अगर मैं और प्रीवियस यहाँ पे सी ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया हाई लेवल रहा है, सी जहाँ से प्राइस बार बार इस लेवल से प्राइस ने क्या किया है, मार्केट को नीचे पुश किया, राइट। सर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे रिजेक्शंस एरिया, जहाँ पे सारे कैंडल्स ने इस लेवल को रिजेक्ट किया है एंड वापस से यहाँ से प्राइस नीचे मूव हुआ है। एंड अगर मैं आपको थोड़े से और डीपली अगर इस चार्ट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, सो गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी एरिया जो रहा है, जो कि ऑलरेडी ये जो एरिया मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ किया है, सी गाइज ये एरिया जो रहा है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया आपको देखने को मिला है। सी गाइज ये जो एरिया रहा है जहाँ से प्राइस जो है काफ़ी बुलिश रहा है। एंड सी अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि गोल्ड के अंदर आपको काफ़ी जो मार्केट है वो मार्केट जो है वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट अभी मूव हो रहा है। एंड अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो वैसे आप देखेंगे कि अगर चार्ट के ऊपर टेक्निकली हम जाते हैं, सो गाइस सी अगर हम मार्केट का इस पोजीशन पे बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी रिजेक्शंस के बाद एटलीस्ट कम से कम आप देखेंगे 6 से 7 कैंडल हैं जो रिजेक्शन इस लेवल के करने के बाद प्राइस ऊपर मूव होता है कंटिन्यूसली। एंड वापस जब प्राइस नीचे आता है सी गाइस, तो इस लेवल पे क्या होता है, जब प्राइस इस लेवल पे रहेगा तो काफ़ी रिजेक्शन देखने के बाद इस लेवल पे क्या हुआ होगा कि काफ़ी लोगों ने इस पोजीशन पे बाई किया होगा, राइट। इस पोजीशन पे बाई करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, जो जिनके नीचे स्टॉप लॉस होंगे उनको स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये वाला जो कैंडल है इसने हिट किया है। एंड वापस से प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी इस लेवल के बायर्स थे, बायर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे जाती है एंड वापस से ऊपर की तरफ मूव बनाता है। बट इस लेवल पे क्या होता है कि इस लेवल पे जो ऑलरेडी इस लेवल के सारे बायर्स थे वो बायर्स एग्जिट हो गए। एंड यहाँ पे अब ऑलरेडी टोटल क्या होते हैं, सेलर्स का कंट्रोल हो जाता है। एंड वापस से ये जो लेवल रहता है ये आपका जो सपोर्ट लेवल रहा था प्रीवियस, वो आपका एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करता है। एंड इस लेवल से वापस प्राइस नीचे की तरफ मूव होना शुरू होता है। एंड ये एक लेवल भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। सी ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे आपको
देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है सी गाइस, ये जो प्रॉपर एरिया रहा है, यहाँ से मार्केट ट्रैप करने के बाद इस एरिया में सिर्फ यहाँ पे जो है सेलर्स का कंट्रोल रहता है, मार्केट नीचे की तरफ मूव होता है एंड वापस जो ये जो प्राइस है आप देखेंगे यहाँ पे जब पहला सपोर्ट लेता है, वापस से दूसरा सपोर्ट लेता है एंड वापस से तीसरा सपोर्ट लेता है, जहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जाता है एंड वापस से जब मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे जब इस लेवल को, ये जो कैंडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल रहता है, जहाँ पे इस लेवल के जितने भी बायर्स होते हैं जो ऊपर से इस लेवल को सेल कर रहे थे, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज कि इस लेवल को देखने के बाद कि यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल आ रहा है। बट ये इस कैंडल ने क्या किया है, वापस से इस लेवल के जो बायर्स थे, जो स्टॉप लॉस नीचे उन्होंने सेट किया होगा, वो मार्केट ने ऑपरेटर्स जो है होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रैप किया है, राइट। सो यहाँ पे इस लेवल के सारे जो बायर्स थे वो भी मार्केट से एग्जिट हो गए एंड इस लेवल के नीचे आने के बाद सी गाइस अब ऑलरेडी इस लेवल के बायर्स आउट हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, राइट, जो कि ऑपरेटर हैं जिन्होंने मार्केट के जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे एग्जिट किया है एंड यहाँ से जब मार्केट ने नीचे को मूव लिया है, जब रिटेलर्स का पैसा आउट हो गया, रिटेलर्स अब क्या करते हैं गाइस, अब रिटेलर्स ये देख रहे हैं कि इस लेवल को भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बियरिश कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बना है, देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो जो है सेलर्स जो रिटेलर्स होते हैं वो सेल पोजीशन के लिए जाना शुरू करते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सी गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, राइट। सो गाइस इस तरीके से मार्केट नीचे जिस तरीके से मूव हो रहा है, यहाँ पे जब गोल्ड के अंदर यहाँ पे बायर्स, जब यहाँ पे सेलर्स आने शुरू होते हैं, देन मार्केट क्या करती है, जो रिटेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी ऊपर के जो बायर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे एग्जिट कर चुकी है, उनको मार चुकी है एंड वापस से जब इस कैंडल पे सेलर्स आने शुरू होते हैं, देन मार्केट क्या करता है, वापस से सेलर्स को ट्रैप करता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रैप करके इस लेवल के इस लेवल के जो सेलर्स होते हैं उनको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल वन टाइम में जो ऊपर पुश करता है एंड वन टाइम में यहाँ के जो सारे सेलर्स थे इस लेवल के और इस कैंडल के जो सारे सेलर्स थे उनको ट्रैप कर लेता है, राइट। एंड वापस से मार्केट क्या होता है कि वापस ये जो प्रीवियस आपका एक रेजिस्टेंस एरिया रहा था, जहाँ से मार्केट ने बार बार पुश किया नीचे को, ये जो कैंडल बना है इसने क्या किया, इस लेवल के जो ऊपर जिन्होंने स्टॉप लॉस सेट किया होगा उनको हिट करके मार्केट जो है वो आउट कर दी थी, राइट। इसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल रहा है प्रीवियस टाइम के लिए, यहाँ पे आपको रिजेक्शंस देखने को मिले हैं एंड यहाँ से बियरिश कैंडल आपको देखने को मिला है, जहाँ से यहाँ पे जो नॉर्मल मूव है यहाँ पे आपको देखने को मिला है। बट यहाँ पे जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो ये है कि आप क्या करेंगे गाइस, कि ऑलरेडी जो मार्केट का ट्रेंड है आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट जो है यहाँ पे सारे जो सेलर्स हैं वो सेलर्स अब आउट हो चुके हैं, यहाँ पे जो बेसिक है वो यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल आ चुका है, मार्केट बुलिश है एंड आप देखेंगे कि ये जो प्राइस लेवल जो सपोर्ट एरिया रहा है उसको टच करने के बाद अभी मार्केट ने प्रीवियस बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया है। बट इस लेवल पे क्या होगा, अभी ये स्ट्रगल रहेगा कि यहाँ पे बाई जाना है या सेल जाना है, बिकॉज कि इस लेवल को अगर ब्रेकआउट लेती है मार्केट तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट इस लेवल को और भी ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। सो गाइस थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेवल है सी गाइस, यहाँ पे इस लेवल पे क्या है कि अभी इस लेवल पे सेलर्स आने शुरू होंगे एंड इस लेवल को सेलर्स आने के बाद मे बी मार्केट पुश करे एंड यहाँ पे अगर मार्केट पुश करता है तो मे बी ये सपोर्ट एरिया बन सकता है, सपोर्ट मार्केट ले सकता है, या फिर मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए XAU USD में ये साइडवेज रहने के चांसेस हैं, या फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और अगर मार्केट जो है इस लेवल के बाद मार्केट जो है अगर अभी फ़िलहाल अगर मार्केट इस लेवल से ब्रेकआउट लेता है नीचे की तरफ, सो गाइस मार्केट जो है वापस से प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट एरिया जो रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है, मार्केट यहाँ पे आपको आने के चांसेस दिख सकते हैं। तो अभी गोल्ड XAU USD के अंदर जो है वो सस्पेंस है एंड यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हैं। सो आई होप सो गाइस कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा एंड इस सारे एनालिसिस के जो स्क्रीनशॉट हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो आई होप सो गाइस कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा एंड आपने सीखा होगा।
नेक्स्ट जो वीक है हम उसके लिए एनालिसिस को समझ पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन, बाय बाय।